वेलकम बैक एवरीवन। आप देख रहे हैं एसआर मोटर वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप अपनी टू व्हीलर का माइलेज कैसे बढ़ा सकते हैं। पेट्रोल की बढ़ती प्राइसेस से आप भी परेशान होंगे, लेकिन उसका तो खैर कुछ कर नहीं सकते अभी फिलहाल। लेकिन मैं ये वीडियो बनाकर आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ कि आप अपनी व्हीकल का माइलेज कैसे बढ़ा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको सेल्समैन टिप्स नहीं देने वाला हूँ कि सर गाड़ी 6000 RPM के नीचे चलाइए, सर कॉन्स्टेंट स्पीड पर चलाइए, एक्सेलरेशन सडन मत करिए, ब्रेकिंग मत करिए, वो मत करिए। ऐसी टिप्स मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। मैं आपको अपनी रिसर्च और एक्सपीरियंस पे बेस्ड टिप्स आपको देने वाला हूं इस वीडियो में कि मैंने जो मेंटेनेंस वर्क करा व्हीकल में, उस मेंटेनेंस वर्क से क्या अंजाम हुआ, माइलेज पर क्या इफेक्ट पड़ा, घटा या बढ़ा, और कौन सी मेंटेनेंस टिप आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होने वाली है, कौन सी मेंटेनेंस टिप सबसे ज्यादा बड़ी है जो कि माइलेज पर भारी इफेक्ट डालती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी यूज्ड कार सेल करना चाहते हैं लेकिन आपको सही बायर और सही प्राइस नहीं मिल पा रही, तो क्यों ना एक बार कार्स24 ट्राई करें। एक्यूरेट रीसेल वैल्यू कार की जानने के लिए कार्स24 आपकी कार को ऑक्शन में रखता है, जहां पर इनके 15,000 से ज्यादा चैनल पार्टनर्स आपकी कार पर बोली लगाते हैं। जो भी हाईएस्ट प्राइस आती है वो होती है आपकी कार की एक्चुअल रीसेल वैल्यू। और कार बेचने से पहले 30 से 40 मिनट का इंस्पेक्शन होता है और हजारों लोग आपकी कार पर 20 से 25 मिनट में बोली लगाते हैं। और यही नहीं, ये सब आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि कार्स24 आपकी कार के लीगल पेपरवर्क और आरसी ट्रांसफर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से अपॉइंटमेंट बुक करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्शन कराइए और अपनी कार को एक ही विजिट में कार्स24 पर बेचिए। अब हम आते हैं सबसे पहले पॉइंट पर, और वो सबसे पहला पॉइंट है टायर प्रेशर। टायर प्रेशर जो है बहुत डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट इफेक्ट डालता है आपके माइलेज पर। टायर प्रेशर जो कंपनी स्पेसिफाई करती है, स्कूटर्स में वो फ्लोर बोर्ड पर लिखा रहता है जहां पर आप पैर रखते हैं वहां पर, और बाइक्स में स्विंग आर्म पे लिखा रहता है जो पीछे जहां पे रियर व्हील जहां से कनेक्टेड रहता है। वहां से आप कंपनी का रिकमेंडेड टायर प्रेशर देख के उतना टायर प्रेशर आप भरवा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि गाड़ी तब भी, कंपनी थोड़ा सा कम टायर प्रेशर रिकमेंड करती है, तो अगर आपको लगता है कि गाड़ी तब भी थोड़ी सी हार्ड सी चल रही है, आपको लाइट महसूस नहीं हो रही चलाने में, रोलिंग सही नहीं आ रही गाड़ी में, तो आप टायर प्रेशर 10 से 12% बढ़ा सकते हैं। 10 से 12 PSI नहीं, 10 से 12%, जितना कंपनी ने बोला है उसका 10% आप PSI उसमें बढ़ा सकते हैं। यानी कि 28 डलती है तो आप ये समझिए आप 30 करवा सकते हैं उसको। तो इस टाइप से आप टायर प्रेशर बढ़ा सकते हैं। टायर प्रेशर अगर कम हुआ तो माइलेज पर उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो टायर प्रेशर हमेशा एक्यूरेट होगा तो माइलेज हमेशा आपकी गाड़ी अच्छा देगी। दूसरी चीज है, बहुत मेजर चीज है, इसको लोग माइनर समझते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितनी बार इसको साफ करके माइलेज टेस्ट कराए उतनी बार व्हीकल ने माइलेज बहुत अच्छा दिया है। ये है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर जो है उसका काम क्या रहता है, सबसे पहले ये जानते हैं। एयर फिल्टर क्या है कि वहां से एयर जो है फिल्टर होकर इंजन के इनटेक में जाती है, जिसमें फ्यूल और एयर का मिक्सचर बनता है और उसके बाद वो इंजन में साथ में जलता है। पेट्रोल बगैर एयर के जल नहीं सकता। तो अगर एयर फिल्टर क्लॉग हो जाता है, यानी कि जैम हो जाता है, उसमें धूल बहुत भर जाती है, या गंदा होता है या पुराना हो जाता है, अब इसका अंजाम ये रहता है कि इंजन जो है फ्यूल ज्यादा लेने लगता है इंजन के अंदर, क्योंकि एयर तो उसे सही मिल नहीं पा रही। अब वो जो फ्यूल है, जितनी क्वांटिटी जो उसकी रहती है, उतनी क्वांटिटी से जितनी पावर प्रोड्यूस करनी चाहिए वो फ्यूल कर ही नहीं पाता है, क्योंकि एयर नहीं है उसको जलाने के लिए। तो फ्यूल इंजन को और ज्यादा चाहिए रहता है और लिहाजा इंजन के अंदर कार्बन डिपॉजिट्स जमा होने लगते हैं, स्पार्क प्लग गंदा होने लगता है। इसलिए एयर फिल्टर हमेशा आप क्लीन रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है BS4 गाड़ियां यूज करने वालों के लिए, वो है कार्बोरेटर ट्यूनिंग। अगर आपका कार्बोरेटर सही से ट्यून्ड नहीं है, यानी कि एयर फ्यूल मिक्सचर उसका सही से ट्यून्ड नहीं है, एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो ट्यून करना आना चाहिए। मैकेनिक जो है एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए उसके लिए एक्सपर्टीज रिक्वायर रहती है, तो आपको उसे ट्यून करना आना चाहिए। अगर वो सही से ट्यून नहीं है तो वो आपका स्पार्क प्लग बता देगा। स्पार्क प्लग क्या, स्पार्क प्लग अगर पूरा काला निकल रहा है, आपका अंदर से ब्लैक हो रहा है पूरा, तो इसका मतलब इंजन फ्यूल मिक्सचर बहुत ज्यादा रिच है, पेट्रोल ज्यादा जा रहा है गाड़ी में। और अगर स्पार्क प्लग बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, इसका मतलब यह है एयर ज्यादा जा रही है, तो उसमें भी इंजन सीज हो सकता है। अगर एयर ज्यादा जा रही है, इंजन ओवरहीट हो सकता है। तो इसलिए कार्बोरेटर ट्यूनिंग का एयर फ्यूल मिक्सचर बहुत जरूरी रहता है। एयर फ्यूल मिक्सचर किसी अच्छे मैकेनिक से एक बार सेट कराइए और उसको बार बार छिड़वाने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार व्हीकल अच्छा माइलेज देने लगी तो उसके बाद एयर फ्यूल मिक्सचर आपको छिड़वाने की जरूरत नहीं है। अगली टिप है उन लोगों के लिए जिनकी गाड़ियों में डिस्क ब्रेक्स नहीं है, ड्रम ब्रेक्स हैं। ड्रम ब्रेक में क्या रहता है कि एक ब्रेक शू रहता है, उसके ऊपर यूं ड्रम चलता है। तो अगर जैसे आपका ब्रेक शू वेयर हो गया, खराब हो गया है, तो आप उसे चाहते हैं कि थोड़ा सा हम टाइट करके और चला लें, या आपको पता भी नहीं चलता है कभी कभी कि ब्रेक शू जो है, ब्रेक पैड जो है, ब्रेक शू जो है वो खराब हो गया है, तो आप उसे टाइट करवा लेते हैं मैकेनिक से। मैकेनिक तो आपके बोलने पर टाइट कर देगा, लेकिन क्या होता है फिर वो घिस के चलने लगता है, जिससे आपकी व्हीकल का जो व्हील ड्रम है वो खराब हो जाएगा। वो घिस घिस के इतना खराब हो जाएगा कि जब आप उसमें नया ब्रेक शू डालेंगे तो वो सही से काम नहीं करेगा। तो इसलिए ब्रेक शूज पर हमेशा नजर रखिए। ब्रेक शूज में क्या रहता है कि जब आप टाइट कराएंगे उसको तो घिस के चलने लगेगा ड्रम से। ड्रम तो खराब हो गई होगा, लेकिन उससे ये होगा कि इंजन पर ज्यादा लोड पड़ेगा उसको घुमाने में, व्हील टाइट हो जाता है उसमें। तो इंजन जब कहीं पे भी गाड़ी में कोई भी चीज टाइट हो जाएगी, ओवर टाइट,
जो टाइट नहीं होनी चाहिए वो टाइट हो जाएगी और इंजन पर किसी भी तरीके का जोर पड़ेगा या स्ट्रेस पड़ेगा तो वहां पर इंजन आपके फ्यूल टैंक से ज्यादा फ्यूल लेने लगेगा। अगली टिप है हमारी स्पार्क प्लग को लेकर। स्पार्क प्लग ऐसी चीज है जो कि इंजन में अंदर फ्यूल को जलाता है, और अगर स्पार्क प्लग खराब हो जाता है या स्पार्क प्लग शॉर्ट होने लगता है या स्पार्क प्लग सही से टाइमिंग नहीं दे पाता, सही टाइम पर नहीं फ्यूल को इग्नाइट कर पाता, तो उससे इंजन में नॉकिंग होती है। इंजन तो खराब हो ही सकता है नॉकिंग से। दूसरी चीज ये कि स्पार्क प्लग अगर सही से इग्नाइट नहीं कर पाता तो अनबर्न्ड फ्यूल, यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया था, कार्बन डिपॉजिट्स के फॉर्म में फ्यूल पिस्टन पे जमा होने लगता है, तो उससे भी फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी की बहुत कम हो जाती है। तो स्पार्क प्लग पर हमेशा नजर रखिए। अगर आपकी गाड़ी रेस देने पे, एक्सेलरेट करने पे बंद हो रही है, थ्रॉटल देने पे, तो इसका मतलब हो सकता है उसका रीजन स्पार्क प्लग भी हो। अगली टिप है बाइक वालों के लिए। जो चेन आती है आजकल, ओरिंग चेन देने लगी है कंपनी, जिसमें रबर की ओरिंग्स रहती हैं। तो अगर जैसे आप उसको चेन ल्यूब नहीं करते हैं, अब की चेन्स में ऑयल नहीं डाला जाता है क्योंकि ऑयल जो है उससे निकल जाता है, और चेन ल्यूब डाला जाता है जो कि चिपचिपा होता है, थोड़ा सा स्प्रे के फॉर्म में आता है, और वो आप चेन पर डालते हैं, तब जाके ओरिंग्स लुब्रिकेटेड रहती हैं और चेन फ्री चलती है, तो उसमें कोई पावर लॉस नहीं होता। लेकिन अगर आपने चेन को लुब्रिकेट नहीं करा, चेन टाइट चलेगी, चेन में पावर लॉस होगा, यानी कि इंजन से आने वाली जो पावर है वो व्हील तक सही से नहीं आ पाएगी और पावर लॉस होगा बीच में और पावर खाएगी चेन। तो इस वजह से क्या होगा, इंजन पर स्ट्रेस पड़ेगा और आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसलिए चेन हमेशा 500 से 700 किलोमीटर में ल्यूब रेगुलरली करते रहें, उससे चेन स्प्रॉकेट और चेन की भी लाइफ आपकी बनी रहेगी। अगली टिप है मेरी इंजन ऑयल को लेकर। बाइक का इंजन जो होता है वो बाइक का दिल होता है और इंजन ऑयल उसका खून होता है। तो इंजन ऑयल अगर जहां पे भी गड़बड़ होती है किसी भी गाड़ी में, अगर आपको अच्छा चलाना है उसको, तो सिर्फ आप इंजन ऑयल पर ही ध्यान दे दीजिए। मतलब मिनिमम एक चीज, एक क्राइटेरिया बता रहा हूं कि अगर आप इंजन ऑयल हमेशा अच्छा रखेंगे अपने इंजन में, तो कभी इंजन आपका खराब नहीं होगा, इंजन की लाइफ बनी रहेगी। और इंजन ऑयल से क्या रहता है कि इंजन ऑयल जब खराब हो जाता है तो उसकी लुब्रिकेटिंग कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, विस्कोसिटी उसकी कम होने लगती है, लुब्रिकेटिंग कैपेबिलिटी खराब हो जाती है, इंजन ऑयल चिकना होने के बजाय चिपचिपा हो जाता है, जिसको डेड ऑयल भी कहा जाता है। तो वो जो ऑयल रहता है वो ऑयल पिस्टन को लुब्रिकेट नहीं कर पाता, जिसमें लिहाजा पिस्टन ब्लॉक से घिसता रहता है, जो आपस के पार्ट्स हैं चलने वाले वो घिसते रहते हैं, उनमें फ्रिक्शन आ जाता है बीच में, तो वो नहीं आना चाहिए। उससे इंजन भी डैमेज होगा और फ्यूल एफिशिएंसी भी कम होगी, क्योंकि ऑब्वियसली पार्ट घिस रहा है, वो फ्रीली नहीं चल पा रहा, तो वो आपके इंजन पर ज्यादा लोड डालेगा और इंजन जो है चलने के लिए ज्यादा फ्यूल मांगेगा। अगली टिप है BS6 और BS4 दोनों गाड़ियों के लिए। अगर आपकी गाड़ी BS4 है तो उसमें कार्बोरेटर आता है, BS6 है तो फ्यूल इंजेक्शन आता है। फ्यूल इंजेक्शन में वैसे तो छोटी गाड़ियों की थ्रॉटल बॉडीज जहाँ से फ्यूल जाता है, एयर जाती है, वो गंदी नहीं होती जल्दी। तो अगर जैसे आपका कार्बोरेटर गंदा हो रहा है तो आप उसे क्लीन कराएं। वैसे 5 से 6000 किलोमीटर में आपको कार्बोरेटर क्लीन करा लेना चाहिए। कार्बोरेटर जो है उधर से पूरा फ्यूल और एयर का सप्लाई होता है, अगर वो गंदा है तो वहाँ से भी इंजन मिसफायर करेगा, इंजन में प्रॉब्लम होगी और फिर वो फ्यूल ज़्यादा लेगा क्योंकि एयर उसमें सही से जा नहीं पाएगी। और फ्यूल इंजेक्शन वालों के लिए, BS6 वालों के लिए मैं बताता हूँ कि इंजेक्टर जो है क्लीन करते रहिए। इंजेक्टर भी 6 से 7000 किलोमीटर पे क्लीन होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ माइलेज टिप्स। आई होप सो वीडियो शॉर्ट रही होगी, वीडियो में आपको डिटेल सही तरीके से मिल गई होगी। इन चीज़ों को करने के लिए कोई खास एक्सपर्टीज नहीं चाहिए आपको। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।